हेलो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी को बेसिक शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। स्वागत है आप सभी को इस वीडियो में जहां हम बात करने वाले हैं बी फार्मेसी के स्कोप। काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि क्या सर मैं 10+2 के बाद जो है जब फार्मेसी में जाऊंगा तो मेरे पास क्या कैरियर ऑप्शंस रहेंगे, मेरी कैरियर जो है किस दिशा में जा सकती है और क्या क्या स्कोप मेरे पास रहेगा बी फार्मेसी करने के बाद। तो उन सभी के लिए जो है ये गाइडेंस वीडियो काफी हेल्पफुल होने वाला है, जरूर से लास्ट तक देखिएगा। इसमें हम लोग आपको कैसे बताएंगे कि क्या क्या आप कर सकते हो बी फार्मेसी के बाद और बी फार्मेसी की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं अगर आप अभी 12th पास आउट हैं या फिर अगर आपने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है, तो वो दोनों चीजों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात कि आपको बता दें बी फार्मेसी जो है आपका एक 4 साल का कोर्स है, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को बता दें जैसे बी फार्मेसी दो तरह के स्टूडेंट्स कर सकते हैं। एक आपका जो 10+2 जिन्होंने आपका साइंस स्ट्रीम से किया है ना, 10+2 अगर कोई बच्चा साइंस स्ट्रीम से किया है या तो उनकी कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, या तो पीसीएम हो सकता है या तो पीसीबी हो सकता है, तो ये बच्चे जो है एलिजिबल है बी फार्मेसी के लिए। और दूसरी जो कैटेगरी है वो है हमारा डिप्लोमा इन फार्मेसी वाले बच्चे। जो भी स्टूडेंट्स अगर डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है तो वो जो है सेकेंड ईयर में डायरेक्ट जो है आपका बी फार्मेसी में लैटरल एंट्री ले सकते हैं। बी फार्मा के लिए जो है वो लैटरल एंट्री लेकर सीधे सेकेंड ईयर से जो है वो अपना ज्वाइन कर सकते हैं। तो जो डिप्लोमा इन फार्मेसी किए हुए हैं उनके लिए बी फार्मा जो होगा वो 3 ईयर का कोर्स होगा, 3 ईयर का कोर्स होगा, है ना, 3 ईयर के लिए होगा। और जो भी स्टूडेंट्स अगर 10+2 के बाद बी फार्मेसी करने जाएंगे उनके लिए जो बी फार्मा टोटल आपका जो है 4 ईयर का कोर्स होगा, क्योंकि उनकी जो ये है ये पूरा आपका रेगुलर बी फार्मा है और ये जो बी फार्मा है ये आपका जो है लैटरल बी फार्मा है, ठीक है। अब इन सब के बारे में अलग से वीडियोज में समझेंगे कि लैटरल बी फार्मा क्या होता है, बी फार्मा क्या होता है, उसके लिए अलग से आपको सेपरेट समझाऊंगा, ठीक है। इस वीडियो में बस ये बताएंगे कि कौन कौन से बच्चे जो है बी फार्मेसी करने के लिए एलिजिबल होंगे और उनकी कैरियर में क्या स्कोप रहेगा, कहां उनका कैरियर शेप लेकर जाएगा उनको, ठीक है। तो ये दो जो है एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने 10+2 पीसीबी या पीसीएम स्ट्रीम से किया है या तो फिर जिन्होंने डिप्लोमा इन फार्मेसी किया है, दोनों लोग जो है बी फार्मा के एलिजिबल है। तो पहले तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात होती है कैरियर ऑप्शन जानने से पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। उसके बाद जो हम लोग बात करेंगे अगर बी फार्मेसी की स्कोप की, तो उसको जो हमने 5 अलग अलग बुलेटिन में जो है कैटेगराइज किया है। पहला बुलेटिन है आपका हायर स्टडीज। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर बी फार्मा के बाद भी अगर हायर स्टडीज यानी कि मास्टर्स लेवल की एजुकेशन के लिए एलिजिबल होते हैं तो वो भी ऑप्शन उनके पास है। दूसरा ऑप्शन है आपके पास प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब्स के अलग अलग सेगमेंटेशन में, R&D में, मार्केटिंग में और आपका जो प्रोडक्शन यूनिट में, 3 अलग अलग यूनिट्स में हमने इसको कैटेगराइज किया है। साथ में आप जो है गवर्नमेंट जॉब्स में भी जा सकते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ड्रग इंस्पेक्टर में, इस तरीके से। नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन है एकेडमिक्स लाइन में। जो भी बच्चा हायर स्टडीज के बाद अगर यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन सिस्टम में जाना चाहते हैं या आपका जो है पीजीटी के थ्रू आपके जो ये 10+2 एजुकेशन सिस्टम में जाना चाहते हैं, हायर सेकेंडरी या फिर आपके यूनिवर्सिटी लेवल एजुकेशन में, तो एकेडमिक्स लाइन में भी आपके अच्छे स्कोप्स हैं। और लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है एंटरप्रेन्योरशिप। आजकल के दौर में क्या है कि मैक्सिमम लोग जो है अपना खुद का कुछ स्टार्टअप और खुद की बिजनेस का दौर चलाया है, जहां पे लोग गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब से ज्यादा प्रायोरिटी जो अपनी खुद की बिजनेस और खुद की एंटरप्रेन्योरशिप पे डिपेंड करते हैं। तो उसकी भी ऑप्शन जो है आपके पास बी फार्मेसी करने के बाद रहेगा। तो धीरे धीरे समझते हैं एक एक कॉन्सेप्ट्स को और कैसे आप बी फार्मा की तैयारी करेंगे। तो सबसे पहला अगर देखा जाए बच्चों हायर एजुकेशन में, तो जो भी स्टूडेंट्स अगर बी फार्मेसी करने के बाद यानी कि बी फार्मा का जो आपका 4 साल का कोर्स है उसके बाद अगर कोई भी चाहता है हायर एजुकेशन में जाने का, तो उनके पास 2 अलग अलग सेक्टर का ऑप्शन है। एक है कि वो अपना फार्मेसी लाइन में ही एम फार्मेसी कर ले, है ना, मास्टर्स इन फार्मेसी। और दूसरा है अगर उनको कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना है। कॉर्पोरेट सेक्टर मतलब आपकी जो है जॉब जहां पे आपका मास्टर्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है, MBA, इस लाइन में अगर जाना है तो कॉर्पोरेट जॉब्स के लिए जो है ये लाइन आपके लिए अच्छा है, ठीक है। जो भी स्टूडेंट्स अगर कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहता है तो उन सभी के लिए MBA जो है काफी अच्छा और आपकी प्लेसमेंट्स भी बहुत अच्छी होती है। अगर आप MBA करके गए हैं किसी फार्मेसी कंपनी में अगर जाएंगे आप, तो आपके पास बी फार्मा प्लस MBA होने की वजह से आपकी अच्छी वहां पे जो है जॉब प्लेसमेंट्स होगी। तो ये है ऑप्शन। जो बच्चा अगर चाहता है कि बी फार्मेसी के बाद मुझे जॉब नहीं, एक बार हायर एजुकेशन के बाद अगर जिनको जॉब में जाना है तो उनके लिए 2 अच्छे ऑप्शंस हैं, जो आप या तो एम फार्मेसी कर सकते हो और या तो फिर आप जो है कॉर्पोरेट सेक्टर में MBA के थ्रू जा सकते हैं। ये हुआ। अब नेक्स्ट पॉइंट के बारे में अगर बात करें गवर्नमेंट जॉब में, तो यहाँ पे आपके पास RRB का ऑप्शन है। उसके बाद आपके पास यहाँ पे ड्रग इंस्पेक्टर का ऑप्शन है, जहां पे आप जो है गवर्नमेंट के एग्जाम्स के थ्रू जो है क्वालिफाई करके आप ड्रग इंस्पेक्टर का जॉब कर सकते हैं। काफी अच्छी जॉब, रेप्यूटेड जॉब पोजीशन है, ठीक है। लेकिन इसके लिए आपको गवर्नमेंट के एग्जाम्स जो है क्वालिफाई करने होते हैं। उसके बाद हम लोगों के पास यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जितने भी हैं आपके हेल्थ पोस्ट वगैरह जो बड़े बड़े हेल्थ पोस्ट है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स हैं, तो उन सभी में जो जहाँ पे फार्मेसी की सुविधा है, जहाँ पे फार्मेसी की दुकानें हैं,
तो वहां पर भी आपके जो हॉस्पिटल्स के फार्मेसी के लिए अलग से वैकेंसीज आती है, जिसकी गवर्नमेंट जॉब आपको जो है गवर्नमेंट के एग्जाम्स के थ्रू आप यहां पर भी पोस्टेड हो सकते हैं। इसके अलावा जो है स्टूडेंट्स आपके पास प्राइवेट जॉब में जो है 3 मेजर सेगमेंट्स में आपके पास ऑप्शंस है। एक है आपका मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव, जो कि बेसिकली आपका सेल्स और मार्केटिंग के लाइन से होता है, जिसमें आपको जो है कोई भी प्रोडक्ट अगर आपकी कंपनी बनाती है तो उसको आपको प्रमोट करना होता है। इसको कॉमनली जो है लोग बोलचाल की भाषा MR के नाम से जो है ये ज्यादा फेमस होते हैं, ठीक। उसके बाद दूसरा है आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट जिसकी अगर ज्यादा इंटरेस्ट है तो आपके बहुत सारे जो मल्टीनेशनल फार्मेसी की कंपनीज है वो R&D को प्रमोट करने के लिए, नए नए दवा के फॉर्मुलेशंस बनाने के लिए जो है इसमें आपकी हायरिंग करती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पोजीशंस के लिए, तो इस लाइन में जा सकते हो। अगर उसके अलावा आपको प्रोडक्शन यूनिट में इंटरेस्ट है तो प्रोडक्शन के भी मेजरली 2 यूनिट्स होते हैं आपका, या तो आप क्वालिटी कंट्रोल लाइन में जा सकते हैं या क्वालिटी एश्योरेंस यूनिट में भी जा सकते हैं। तो इस तरीके से आपके पास प्राइवेट जॉब्स की भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी रहती है अगर आप बी फार्मेसी करके अपनी कैरियर ऑप्शंस को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। इन सभी के अलावा आपके पास एंटरप्रेन्योरशिप के ऑप्शन रहते हैं, खुद का कुछ करने का। जैसे अभी के दौर क्या है कि लोग क्या चाहते हैं कि अपनी खुद की बिजनेस हो, खुद की स्टार्टअप्स हो, उस सभी का ऑप्शन भी आपके पास बेहतर है। आपके पास 3 अलग अलग सेगमेंट में आप जा सकते हैं। आप चाहे तो अपनी होलसेल यूनिट डाल सकते हैं, जिसके थ्रू आप बहुत सारे रिटेल दुकानों में अपनी सप्लाई वगैरह करके अपने बिजनेस को एक्सपांड कर सकते हो। तो ये होलसेल यूनिट के भी आपके पास कैरियर अपॉर्चुनिटी है। उसके साथ साथ जो आपके पास रिटेल दवा दुकान खोलने की भी अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब आप बी फार्मेसी का कोर्स कर लेते हैं देन आपको एक लाइसेंस मिलता है जिसके थ्रू आप एक मेडिकल का जो है शॉप डाल सकते हैं, चाहे वो होलसेल हो चाहे रिटेल हो। तो उसकी लाइसेंस आप प्राप्त करने के बाद जो है आप अपनी खुद की स्टार्टअप जो है अपनी खुद की दुकान भी चला सकते हैं, ठीक। इस सभी के अलावा आप अगर चाहें तो अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल सकते हैं, जहां आप जो है डिफरेंट दवा की फॉर्मुलेशंस को तैयार करके उसके मार्केट में सेल आउट कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको परमिशन वगैरह सब कुछ जो लीगल फॉर्मेलिटीज होती है वो आपको पूरा करनी होती है। इन सभी के अलावा लास्ट जो ऑप्शन हम लोग बात करने वाले हैं वो है एकेडमिक्स। जिन बच्चों का लाइन है कि मुझे पढ़ने पढ़ाने में ही इंटरेस्ट है, मुझे एजुकेशन लाइन में ही आगे अपना बढ़ना है, तो उन सभी के पास भी जो है 2 तरह के ऑप्शन है। या तो आप हायर सेकेंडरी एजुकेशन में आप लेक्चरर के पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हो, या तो फिर आप अगर देखोगे तो यूनिवर्सिटी में जो है आप यहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है यूनिवर्सिटी एजुकेशन सिस्टम में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी जा सकते हो। तो इस तरीके से आपके एकेडमिक्स लाइन में भी जो है आपके पास 2 ऑप्शन है, आइदर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के थ्रू जा सकते हैं या तो फिर आप जो है लेक्चरर के थ्रू हायर सेकेंडरी एजुकेशन बोर्ड में जो अपना पढ़ा सकते हैं। ये तो हुआ कि बी फार्मेसी करने के बाद आपके पास क्या क्या कैरियर ऑप्शन आएगा। अब अभी का समय जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है डाइवर्टेड है कि सिर्फ बी फार्मेसी के लिए हमें क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ऑलरेडी क्या पढ़ना चाहिए और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाहिए, इसकी वीडियो ऑलरेडी हम लोगों ने बेसिक शिक्षा पर ऑलरेडी बना दिया है। उसको आप नीचे देखोगे अगर तो आपको चैनल पे मिल जाएगा और लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे, ठीक। अब हम लोगों को एक महत्वपूर्ण बात कि सर आपने यूनिवर्सिटी भी बता दिया, स्कोप भी बता दिया, अब तैयारी कैसे करेंगे। तो आप सभी के लिए जो बच्चों योद्धा बैच हम लोगों की जो है आ रहा है, जहां पे बिल्कुल आपको जो है सारे डोमेन सब्जेक्ट्स को सीयूईटी के फुल पैटर्न पे, जहां पे आपको सेक्शन ए में लैंग्वेज, सेक्शन 1 में आपको लैंग्वेज की भी तैयारी कराई जा रही है, सेक्शन 2 के आपके डोमेन सब्जेक्ट्स फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स बायोलॉजी है ना, सारे एग्रीकल्चर सारे सब्जेक्ट्स तैयारी कराई जा रही है, और उसके साथ साथ आपको जो सेक्शन 3 के जनरल टेस्ट की भी तैयारी कराई जा रही है। तो ये सारी जानकारी जो आपको योद्धा बैच में मिलेगा, जिसको आप जो है सिर्फ और सिर्फ होली कोड यूज करके जो है अभी आप जो है इसको 2000 में परचेज कर सकते हो। वैसे इसका जो है आपका प्राइस टोटल आपका जो है 2500 है, जो आप अभी अगर लेना चाहेंगे एनरोल होंगे तो उसको आप सिर्फ और सिर्फ 2000 रुपीज में होली कोड यूज करके जो है परचेज कर सकते हैं। अब ये बैच क्यों खास है, क्यों आपको ये बैच लेनी चाहिए, तो सीयूईटी के थ्रू अगर आप चाहते हैं बी फार्मेसी के लिए किसी एक रेप्यूटेड सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना, तो आपके लिए कोर्स काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि इस कोर्स में हम लोग बाइलिंगुअल क्लासेस स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। साथ में आपकी जो भी टेस्ट और डीपीपी आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी वो स्ट्रिक्टली आपकी एनटीए की सिलेबस पे बेस्ड है। जिस तरह से एनटीए पूछती है अलग अलग डायमेंशन के क्वेश्चंस, बिल्कुल उसी तरह से हूबहू जो आपके एनटीए की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालिसिस करने के बाद हमारी एक्सपर्ट टीम के द्वारा जो है वो डीपीपी और टेस्ट सीरीज जो है डिजाइन किया गया। तो ये डीपीपी और टेस्ट सीरीज आपको मिलेगा। इतना ही नहीं बच्चों, आपको इसके साथ साथ जो है आपके क्लास नोट्स और आपके लाइव क्लासेस जो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में 24/7 अवेलेबल रहेगा, जिसको आप मन चाहे जितनी बार अपने मोबाइल पे या फिर आप अपने सिस्टम पे भी उसको देख सकते हैं। यानी कि आपका डेस्कटॉप और मोबाइल दोनों पे जो है ये हमारा ऐप के कंटेंट जो है अवेलेबल रहेंगे। और ये पूरी कंटेंट जो है बच्चों आपके एक स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल के तहत मिलेगा, जिसमें आपको पता रहेगा कि पूरी जो ये फास्ट ट्रैक कोर्स है आपके 50 लेक्चर्स की, उस 50 लेक्चर की पूरी रिकॉर्डेड आपकी लेक्चर प्लान जो है आपको ऐप पे ऑलरेडी अवेलेबल है कि फर्स्ट दिन हमारे मेंटर्स क्या पढ़ाएंगे और 50th लेक्चर में आपका क्या चलेगा, पूरा 50 लेक्चर का आपको लेक्चर प्लान जो है ऐप पे अवेलेबल है। तो सबसे बहुत इंपॉर्टेंट बात है स्ट्रक्चर्ड, क्योंकि जैसे देखो तैयारी तो आप कहीं से भी कर सकते हो, लेकिन तैयारी वैसी होनी चाहिए
जिसके तहत आपका पूरा समय सीमा के अंदर आपकी पूरी सिलेबस कवर करा दी जाए, तभी जाके आप एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे। तो जो भी बच्चे 2022 की अगर हम बात करें तो 2022 में जो है हमारे यहाँ से जो है 1000 प्लस स्टूडेंट्स जो है ऑलरेडी सेलेक्ट होके अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में जो है अभी इस समय पढ़ रहे हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि CUET 2023 में अपनी मनचाहा यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना और बी फार्मेसी के कोर्स को क्रैक करना, तो आप सभी के लिए जो है योद्धा बैच काफी इंपॉर्टेंट है। इस बैच को आप जो है अभी इनरोल कर सकते हैं। ये ऑफर आपका जो है सीमित अवधि तक जो है आपके होली तक ही अवेलेबल है। तो आप अभी जो है ऐप को नीचे से लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और इस बैच में एनरोल हो सकते हो। आपकी ऑलरेडी क्लासेस इस बैच में ऑलरेडी चल चुकी है। जो भी क्लासेस हैं आपका 1 मार्च से इस बैच में क्लासेस चल रही है ना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि 50 लेक्चर्स में आपकी पर सब्जेक्ट आपका कवर कराया जाएगा, वो भी बिफोर एग्जाम्स विद सफिशिएंट आपके डेली प्रैक्टिस सीट्स और टेस्ट के साथ। तो चलिए बच्चों, जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं बी फार्मेसी के फील्ड में अपना कैरियर बनाना, उन सभी के लिए योद्धा बैच आप ज्वाइन कर सकते हो और अपनी तैयारी को एक बेहतर अंजाम दे सकते हो। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि अन्य किसी सब्जेक्ट पे हम और हमारी टीम वीडियोस लेकर आए आप लोग के लिए, गाइडेंस के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए, तो उसको जरूर से कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा। फिर मिलते रहेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।